नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है ये सर्वोदय एकेडमी का यूट्यूब चैनल है और हम अब तक इस पे मैथमेटिक्स की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की ही बस वीडियो डाल रहे थे। आज हमने सोचा है कुछ रीजनिंग की भी वीडियो यहाँ पे डाली जाए। तो मैं कुछ स्टूडेंट मुझसे रीजनिंग पढ़े हुए हैं और आप लोगों की पता है मैं थोड़ी बहुत रीजनिंग भी पढ़ा लेता हूँ, थोड़ी बहुत आप लोगों की कृपा से। तो इसी के चलते हुए मैं आज एक आपको वीडियो लेके आया हुआ हूँ। आप लोग इस वीडियो को देखिए और एंड में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं वीडियो आपको कैसी लगी। आगे भी आप अगर ऐसी वीडियो चाहते हैं तो आप लोग ज़रूर इस बारे में कमेंट करिए, ठीक है। देखिए, तो आज हम एक कैलेंडर की वीडियो लेके आए हैं आपके लिए। कैलेंडर जो हम पढ़ते हैं उस कैलेंडर का नाम होता है ग्रेगोरियन कैलेंडर। ये कैलेंडर लगभग 16वीं सदी में बना हुआ था। तो उसमें हम देखते हैं क्या क्या आता है कैलेंडर में, कितने टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो पहले कैलेंडर के बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चनों की बात करेंगे, ठीक है ना। हमेशा क्वेश्चन देख के पागल नहीं हो जाता है। देखिए तो कैलेंडर में सबसे पहले हम चलते हैं तो हमें पता चलता है कि सबसे पहले हम जानकारी लेते हैं वर्ष के बारे में। तो वर्ष कितने प्रकार की होती हैं तो आप लोगों को पता है, अक्सर आपने नाम सुना होगा कि ऑर्डिनरी ईयर है, ये लीप ईयर है, ये अधिवर्ष है, या ये लीप वर्ष है, ये सामान्य वर्ष है। तो देखो सामान्य वर्ष क्या होती है और लीप वर्ष क्या होती है, दो प्रकार की वर्षें होती हैं। तो देखो सामान्य वर्ष में हम देखते हैं कि 365 दिन होते हैं, वो वर्ष सामान्य वर्ष कहलाती है। और लीप वर्ष क्या होती है, तो लीप वर्ष वो वर्ष होती है जिसमें 366 दिन होते हैं। इस वर्ष में जो फरवरी होती है, जो एक दिन बढ़ता है, जो इसमें 365 है इसमें 366 है, वो 29 दिनों की हो जाती है। जो फेब का महीना होता है वो 29 डेज़ का होता है और इसमें जो फरवरी होती है वो 28 दिन की रहती है, ठीक है ना। तो कभी भी अगर क्वेश्चन आता है या कभी भी हमसे पूछा जाता है कि 29 फरवरी कब आती है, तो आप याद रखिए 29 फरवरी उसी वर्ष में ही आती है जब जो है वो वर्ष लीप वर्ष हो। लीप वर्ष कब होगी वो वर्ष, वो आपके आगे पता चलेगा, ठीक है ना। देखिए सामान्यतः जो लीप वर्ष होती हैं वो 4 साल बाद ही आती हैं, लेकिन अक्सर कभी कभी लीप वर्ष कुछ समय के अंतराल पे ज़्यादा भी गैप हो जाता है, कभी कभी 8 साल के बाद भी लीप वर्ष आती हैं। ये भी मैं आपको बताऊँगा कि कभी कभी लीप वर्ष में 8 साल का भी गैप हो जाता है। हम शुरू से बचपन से पढ़ते हुए आए हैं कि 4 साल के बाद लीप वर्ष आती है। 4 से भाग दे 2 वर्ष में और वो वर्ष अगर डिवाइड हो गई तो लीप वर्ष हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी कभी लीप जो है वो आपकी जो है 8 साल बाद भी आ जाती हैं। तो इसलिए हम देखते हैं इसमें क्या होता है, लीप वर्ष 8 साल बाद कब आती है, ठीक है। तो इसके बारे में आगे जानकारी आपको मैं दूंगा, ठीक है। तो कोई भी वर्ष लीप वर्ष कब होगी और अधिवर्ष कब होगी, ठीक है ना, सॉरी सामान्य वर्ष कब होगी, ऑर्डिनरी ईयर कब होगी और लीप ईयर कब होगी, ये कैसे डिसाइड किया जाए। तो कोई भी वर्ष है अगर उसको 4 से डिवाइड दे दो, अगर वो पूरी डिवाइड हो गई तो इसका मतलब वो लीप वर्ष होगी। लेकिन ऐसा ये वाली जो बात है वो हमेशा के लिए सही नहीं है, कभी कभी कुछ एक्सेप्शन वाले केस भी हैं। और देखो आपको पता है कि एक्सेप्शन कुछ नहीं होता है मैथ में, ये एक तरह से मैथ ही है पूरा, ठीक है ना। तो एक्सेप्शन कुछ नहीं होता, कहीं ना कहीं कोई ना कोई रीजन लॉजिक जरूर होता है। तो अगर आपको ये जाननी है ना तो आपको इस कैलेंडर के इतिहास में, हिस्ट्री में जाना पड़ेगा अंदर। तो वहाँ से देखना पड़ेगा कि कैलेंडर आखिर बना क्यों था या कैसे बनाया गया था। बहुत सारे कैलेंडर बने इतिहास में, लेकिन कोई भी कैलेंडर सक्सेसफुल नहीं रहा। ये सबसे ज़्यादा सही सटीक हमें जानकारी देता है। सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल सफल जो हुआ है वो यही हुआ है। क्यों हुआ है, इसका एक और कारण है कि सबसे बाद में बना है। ये बना 16वीं सदी में ही है, ठीक है ना। तो ये सबसे बाद में बनाया तो इसने सारी गलतियां, सारे एनालिसिस कर चुका है, हो चुका है इसमें। तो इसका मतलब है ये कभी फेल आगे नहीं होगा। जहाँ तक है अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा, पृथ्वी अपनी धुरी पर इतनी ही रफ्तार से अगर चलती रही तो कभी भी ऐसा ये जो है फेल नहीं होगा। देखिए तो क्या होता है, तो हम जो पढ़ते हैं, हम जो अभी हैं वो हैं AD। कैलेंडर कहाँ से स्टार्ट हुआ, बना तो 16वीं सदी में है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक आधार उन्होंने ढूंढा कि इस कैलेंडर की स्टार्टिंग कहाँ से की जाए। तो इनके भगवान थे ईसा मसीह, ठीक है। उनका जन्म जिस दिन हुआ था उस दिन को इन्होंने एक बेस मान लिया कि ये साहब एक बेस है। इस तारीख को इन्होंने मान लिया कि ये तारीख 1 जनवरी और सन 1 होगी। उस टाइम थी नहीं, कैलेंडर तो अभी बना है, याद रखना। वो वहाँ से काउंट करना स्टार्ट किया है, उस दिन से हम एक तारीख मान लेते हैं। और दिन कौन सा माना, तो कभी कभी ये दिन पूछ लिया जाता है कि कैलेंडर की स्टार्टिंग किस दिन से मानी जाती है। तो याद रखना कैलेंडर सोमवार से माना जाता है, ठीक है। तो ये AD है, ईस्वी जिसको बोलते हैं आप, AD एनो डोमिनी,
ये एडी में ये जो है 2000, जैसे अभी 2021 चल रही है, तो ये एनो डोमिनी एडी है, ईस्वी कह सकते हैं आप। तो क्या इससे पहले कुछ इतिहास नहीं था, या पहले लोग नहीं रहते होंगे, या पहले कुछ घटनाएं नहीं घटी होंगी? तो ऐसा भी नहीं है। इसके पहले की जो डेटें हैं, ठीक है ना, उसको हम बीसी में काउंट करते हैं, या बीसी कहते हैं, बिफोर ऑफ क्राइस्ट। क्राइस्ट का मतलब है ईसा मसीह के जन्म से पहले, इसका मतलब है ये ईसा पूर्व बोला जाता है। तो बीसी आपने देखा होगा कि उल्टी चलती है। जैसे आपको पता होगा कि अगर मैं कहूँ आपसे कि 500 बीसी में और 400 बीसी में कौन पहले आई होगी? पहले तो याद रखना, पहले जो इसमें हुआ होगा वो 500 बीसी हुई होगी। आज के समय में क्या है कि 2021 आ गया तो अगली साल 2022 आएगी, लेकिन ऐसा बीसी में नहीं होता है। बिफोर ऑफ क्राइस्ट में क्या होता है कि उल्टा चलता है, मतलब पहले 500 आई होगी, फिर 499 आई होगी, फिर 498 आई होगी, फिर ऐसे चलते चलते 400 आई होगी, 400 से 300, 200, 100, 98, 99, 3, 2, 1, और जैसे ही फिर अगली एक आई होगी, सो उसी दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ था। कहने का मतलब ये है कि ईसा मसीह के 1 साल पहले को बोलते हैं एक बीसी, बिफोर ऑफ क्राइस्ट। 2 साल पहले को बोलते हैं 2 बीसी, 3 साल पहले को बोलते हैं 3 बीसी। तो इस लिए ये जो है आपको समझना है, ठीक है। अभी हमें जो पढ़ना है वो ज़्यादा इसमें नहीं जाना, हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है एडी, ठीक है ना। तो देखिए, आप लोगों को एक चीज़ और समझनी पड़ेगी कि ये जो वर्ष होती है, वो वर्ष ऐसा क्या हो जाता है कि एक वर्ष हो जाती है। तो याद रखिए, जब पृथ्वी जो हमारी अर्थ है, वो जब सन का एक पूरा चक्कर लगा लेती है अपनी जगह, फिर दोबारा आ जाती है। जैसे ये मान लो सूर्य है, और अगर मैं ये पृथ्वी है, और इस पृथ्वी को ऐसे करके घुमा के अगर मैं एक बार यहीं पे ले आऊँ, तो इसका मतलब 1 साल हो गई, और उस साल को बोला जाता है सोलर ईयर, सौर वर्ष। सौर वर्ष का जो एक्चुअल में समय होता है वो होता है 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड, है ना, एक्चुअल में जो समय होता है। तो इसको अप्रोक्सीमेट करके, लगभग में करके मान लिया गया है 6 आवर्स या 6 घंटे, ठीक है। अब क्या होता है, आगे समझिएगा ध्यान से, ये टेक्निकल चीज़ें हैं। अगर आपको सिर्फ इतना ही जानकारी लेनी है, पेपर का मतलब है, तो आप इतने से काम चला सकते हैं। लेकिन जिसको थोड़ा इंटरेस्ट होता है समझने में कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कैलेंडर में, इंटरेस्टिंग चीज़ है, समझ लीजिए बढ़िया से, कभी ना कभी काम आएगी माहौल बनाने में आपके। देखिए, तो जब फर्स्ट एडी आई थी सन 1, तो इसमें इन्होंने 365 दिन काउंट किए, क्योंकि 365 ही दिन रहे होंगे, क्योंकि वो सामान्य वर्ष है इसलिए। लेकिन आपको भी खूब अच्छी तरह पता है कि जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य का एक चक्कर लगाती है 365 दिन 6 घंटे में लगभग। तो ये 6 घंटे फिर क्या करे इनने, तो 6 घंटे क्या किया, अगली वर्ष में काउंट कर दिए। फिर जब दूसरी आई, दूसरी साल 2 जनवरी, मतलब 1 जनवरी एडी 2, ये 1 एडी है, मतलब पहली साल, ये दूसरी एडी है। उसमें भी इन्होंने 365 ही दिन लिए, तो इसके भी 6 घंटे बच गए। फिर तीसरी जब एडी आई 3rd, तो फिर दोबारा 365 दिन लिए, तो इसके भी 6 घंटे बच गए। 6 घंटे इसके, 6 घंटे इससे, 6 घंटे इसके, अब 18 घंटे इनके पास एक्स्ट्रा हो चुके हैं। अब चौथी साल आई, 4th एडी आई जब, तो फिर 365 दिन अगर ये लेते, तो ये 6 घंटे जो हर साल एक्स्ट्रा हो रहे हैं ना, तो ये आगे जाके गड़बड़ कर देते, है ना। अभी क्या है, हमारा कैलेंडर पीछे चल रहा है। अगर 365 दिन हर साल मानेंगे, तो आगे पृथ्वी जल्दी लगा ले रही है और हम पीछे चल रहे हैं। इसका मतलब कभी ना कभी जो है ना वो गड़बड़ हो जाएगी। 100 साल में, 200 साल में, 50 सालों में अगर इतना डिफरेंस रहा, तो 1, 2, 3, 4 महीने का गड़बड़ हो जाएगा। फिर इसका मतलब ये है कि कभी कभी मतलब सर्दियाँ जो हैं वो जो है क्या कहते हैं, जून में ही पड़ने लग जाया करेंगी। फिर यहाँ पे मामला जो है ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए इन्होंने क्या किया कि ये जो 6 घंटे करके 4 साल में इकट्ठे हुए थे, इसको 24 घंटे का एक दिन होता है, आप सबको पता है। तो ये एक दिन मान के इन्होंने यहीं पे ये गलती ख़त्म कर दी, ठीक है। अब ये जब गलती ख़त्म हो गई, इसका मतलब ये है कि 4th एडी जो है, चौथी साल जो रही, वो 366 दिन की रही, 365 दिन की नहीं रही। और ये एक दिन जो है वो फरवरी में ऐड कर दिया। फरवरी का महीना इसीलिए छोड़ा गया है कि कभी 1-2 दिन घटाने बढ़ाने पड़े, तो फरवरी को 28 दिन में ही कन्वर्ट कर दिए जाएँ, ठीक है ना। तो इसका मतलब फिर हमारा ये हुआ
कि ये जो लीप बर्स होती है वो 4 साल बाद इसलिए आती है क्योंकि हर साल 6-6 घंटे इकट्ठे हो जाते हैं, और हर साल 6-6 घंटे इकट्ठे होकर 4 साल में एक दिन बना लेते हैं। वो एक दिन हमारा जो है 4 साल बाद ऐड हो जाता है। इसी तरीके से 8वीं साल AD आई होगी, है ना। इसी तरीके से 12 AD आई होगी, 12वीं भी मतलब जो 12 AD होगी वो भी हमारी लीप बर्स रही होगी, 8 AD होगी वो भी हमारी लीप बर्स रही होगी। इसी तरीके से हम आगे भी चलते रहते हैं। तो फिर आगे क्या हुआ, ये सामान्यतः वर्ड सर क्यों लगाया है, इसका मतलब हर साल 4 साल बाद ही लीप बर्स आनी चाहिए, ऐसा नहीं है। कुछ कभी कभी कमियां थी यहाँ पे भी, क्योंकि हर चीज़ में कहीं ना कोई एक्सेप्शन रह ही जाता है। यहाँ भी कुछ एक कमी थी। आप लोग अगर थोड़ा सा गौर करें, वो गलती बहुत छोटी सी है, लेकिन आप लोग अगर इग्नोर करेंगे तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगी। देखिए, ये जो सोलर ईयर होती है इसमें 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट होते हैं, और आपने इसको अप्रोक्सीमेट मान लिए 6 घंटे, मतलब लगभग 11 मिनट कुछ सेकंड एक्स्ट्रा मान लिए। अगर मैं 400 साल एक एवरेज ले लूँ और 400 साल में देखूँ कि 11 मिनट के हिसाब से कितनी मिनट हो गई, तो आप कहोगे सर 4400 मिनट हो गई। अब इन 4400 मिनट को अगर घंटे में कन्वर्ट किया जाए तो 60 से अगर डिवाइड दिया जाए तो यहाँ से डिवाइड होके निकलता है लगभग 73 घंटे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, लगभग 73 घंटे, लगभग थोड़ा ऊपर नीचे होगा। अब 73 घंटे अगर देखा जाए तो लगभग 3 दिन बनते हैं। अब ये 3 दिन, इसका मतलब है हमारा कैलेंडर 400 साल में आगे हो जाया करेगा, आगे, ठीक है ना। 400 साल में हमारा कैलेंडर 3 दिन आगे हो जाया करेगा अगर आप हर चौथी साल पे भी लीप बर्स मानते गए। तो 1000, 2000, 5000, 10000, 20000 साल में कभी ना कभी ये कैलेंडर एक आध महीने लेट हो जाएगा, ठीक है। और जब एक आध 2 महीने लेट हो जाएगा फिर ये कैलेंडर मतलब इसका ही भरोसा फिर भी भरोसेमंद नहीं रहेगा। तो ये गलती भी नहीं छोड़ेगी इस कैलेंडर। मैंने कहा नहीं, इसमें बहुत माइनर सी भी गलती नहीं है, ये बहुत अच्छे से सेट किया गया है, यहाँ कोई कमी नहीं करेगी। क्योंकि सबसे बाद में जब नई चीज़ कोई बनती है ना तो पिछले को देख के बनाई जाती है, तो यहाँ पर सारी गलतियों को ख़त्म कर दिया गया। अब ये 3 दिन देखना है कैसे ख़त्म हुआ। अच्छा ये बताओ अच्छे से समझने के लिए कि जो 3 दिन हैं 400 साल में, अगर हम ये दिन नहीं हटाएंगे तो ये 3 दिन हम कैलेंडर में 400 साल आगे पहुंच जाएंगे कि पीछे? आगे पहुंच जाएंगे, क्योंकि हमने इसको ऊपर करके मान लिया है। इसको हम इस एवरेज से चलना है ना 4 साल में, तो लेकिन एक्चुअल में तो ये है, तो हमें 3 दिन 400 साल में कम करने हैं, ठीक है। तो वो कम कैसे किए गए उस चीज़ को अच्छे समझना, यहीं से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो कैसे कम किए गए, तो जब 4 साल में लगातार लीप बर्स आती रहती हैं तो एक पहली सेंचुरी आती है। सेंचुरी क्या होती है? जो 100 से डिवाइड हो जाती हैं वर्ष से, वो सेंचुरी ईयर कहलाती हैं, याद रखिए। तो जब पहली सेंचुरी आई 100 AD, ये चौथे साल के सीक्वेंस में पड़ रही है ना। 4 का मल्टीपल है ये, 25 चौके 100 होते हैं। तो इसमें भी 366 दिन होने चाहिए थे, लेकिन इसको इन्होंने 366 दिन ना मान के सामान्य वर्ष ही माना, ठीक है ना। मतलब इसमें 365 दिन ही रखे, मतलब ये जो है हमारी वो सामान्य वर्ष ही रही। इसी तरीके से अगली आई 200 AD, ये भी हमारी सामान्य वर्ष ही रही। 300 AD आई, ये भी इन्होंने सामान्य वर्ष ही रखी। लेकिन 400 AD जब आई तो ये इन्होंने लीप वर्ष रखी। अब आप समझ जाओगे अच्छे से कि ये लीप बर्स क्यों होती है। 100, 200, 300 में ऐसी क्या कमी है, जबकि 4 से तो वो भी डिवाइड हो रही हैं, वो लीप बर्स क्यों नहीं होती। तो ये लीप बर्स इसलिए होती है क्योंकि 3 ही तो दिन कम करने हैं ना। 4 दिन कम कर दोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो 3 दिन ये वाले कम कर दिए गए, 100, 200, 300, 400 लीप बर्स मान ली गई। 500, 600, 700 लीप बर्स नहीं मानेगी, 800 भी लीप बर्स मान ली गई। 900, 1000, 1100 लीप बर्स नहीं मानेगी, 1200 लीप बर्स मान लेगी। तो आप इतना ध्यान रखिएगा, सेंचुरी ईयर की बात कर रहा हूँ। सेंचुरी ईयर वो ईयर होती हैं जिसमें 100 से पूरा डिवाइड चला जाता है। जो सेंचुरी ईयर 400 से 400 ध्यान रखना, 400 से डिवाइड हो जाती है, वही सेंचुरी ईयर लीप ईयर होती है, ठीक है। जैसे मैं कहूँ 1300 जो साल होगी वो लीप ईयर होगी तो नहीं होगी, 1400 होगी तो नहीं होगी, 1600 होगी तो ये होगी लीप ईयर, ठीक है। तो ये रहा लीप ईयर का पूरा कॉन्सेप्ट। आप लोग खूब अच्छे से इसको समझ गए होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अच्छे से कमेंट करके ज़रूर बताइए एक बार कि आपको ये वाली सारी बातें समझ में आई या नहीं आई। अब हम आगे इसके कंक्लूजन पे चलते हैं और कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आज जो बताया है उतनी ही चीज़ों पे क्वेश्चन होंगे, तो आप लोग एक बार ध्यान दीजिए।
देखिए स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया होगा आपकी, कोशिश करें एक बार इसको सॉल्व करने की। देखिए पहला क्वेश्चन है 2011, 2013, 2014 और 2012 में लीप वर्ष कौन है। तो देखो जब सेंचुरी ईयर आती है ना, सेंचुरी ईयर जो 100 से डिवाइड हो रही है बस वो आती है, तभी हम बस इतना देखना है कि आपको वो लीप ईयर है या नहीं, 400 से डिवाइड हो रही है नहीं हो रही, वैसे 4 से ही देखना है। और 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है, मैंने मैथ में सिखाया है आपको, कि किसी भी नंबर के लास्ट 2 डिजिट जो होते हैं अगर वो 4 से डिवाइड हो जाते हैं तो पूरी संख्या भी 4 से डिवाइड हो जाती है। तो क्या ये 4 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये 4 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये 4 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, और ये 4 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये लीप ईयर हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे जब सेंचुरी ईयर आएगी तो 400 से देखनी है, बाकी सारी वर्षें आपको 4 से देखनी है, वो भी सब नहीं, लास्ट के। जैसे मैं कहूँ कि 1512 लीप वर्ष है तो बिल्कुल है, क्योंकि 12 4 से डिवाइड हो रहा है, 15 को मत देखो, बस 12 हो जाएगा सही। ठीक है, नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखिए, 700, 1500, 2400 और 1900 क्या ये लीप ईयर हैं? इनमें कौन सी वर्ष लीप वर्ष है? तो आप लोग खूब अच्छी तरह पता है, 700 400 से डिवाइड नहीं हो रही, 1500 नहीं हो रही, 1900 नहीं हो रही, 2400 हो रही। सिर्फ इतनी जानकारी लोगे ना कि 4 से डिवाइड हो जाएंगे तो बालक को तो ये सबरी लीप वर्ष लगेंगी, लेकिन हमें क्या करना है, हमें बस 400 से डिवाइड देके देखना है जो वर्ष सेंचुरी ईयर होगी उसमें। ठीक है, अगले में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी साधारण वर्ष में फरवरी माह कितने दिनों के होते हैं? तो आप लोग सब खूब अच्छी तरह जानते हो 28 दिन के होते हैं सब साधारण वर्ष में। फरवरी माह में कितने दिन होते हैं? किसी अधिवर्ष लीप वर्ष को ही कहते हैं। ठीक है, किसी अधिवर्ष में फरवरी माह में कितने दिन होते हैं? तो 29 दिन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आती है? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। 400 साल में 29 फरवरी कितनी बार आती है? तो देखो 400 साल में 4 से भाग दोगे तो 100 तो लीप वर्ष ही आई। अब मैंने क्या कहा था, 400 साल के एवरेज लेके वो 3 दिन वाली बात ध्यान रखना, तो 3 दिन यहाँ पे कम कर दिए जाते हैं, तो आंसर आएगा 97। ठीक है, तो 400 साल में 29 दिन की फरवरी जो होती है, फरवरी का 29 दिन जो होता है वो 97 बार आता है, ना कि 100 बार। याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक और, निम्न में से किस वर्ष में फरवरी के महीने में 29 दिन नहीं थे? तो देखो 2000, 2004, 1996 और 1966। ये बताओ 29 दिन फरवरी में कब होते हैं? जब वो वर्ष लीप वर्ष होती है। और लीप वर्ष कोई वर्ष कब होती है? जब वो 4 से डिवाइड हो रही हो, और सेंचुरी ईयर है तो 400 से डिवाइड हो रही हो। इसका मतलब ये है कि जो 400 से डिवाइड हो रही है मतलब ये लीप वर्ष होगी जहाँ 29 दिन होंगे। ये 4 से डिवाइड हो रही है क्योंकि इसके अंतिम 2 अंक 4 से डिवाइड हो रहे हैं। ये 4 से डिवाइड हो रही है, 24 चौक 96 होते हैं। ये 4 से डिवाइड नहीं हो रही, इसका मतलब इसमें 28 दिन होंगे फरवरी में। तो अलग अलग भाषा दे के एग्जाम में तुम्हें अलग अलग तरीके से घेरता है, तुम्हें बिल्कुल नहीं घेरना है। आज जिसने जी वीडियो देखी है लीप वर्ष के ऊपर, मुझे नहीं लगता कि अगर कोई क्वेश्चन उससे पूछ भी लिया जाए मौखिक रूप से तो भी वो उसको बढ़िया से एक्सप्लेन कर सकता है। ठीक है, तो अच्छे से आप लोग देखिए जो है इसको, और तब तक मैं अगली वीडियो में बनाता हूँ, और जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इसके अगले जो टाइप के क्वेश्चन हैं वो मैं सॉल्व करता हूँ। आपको मैं सिखाऊंगा कि नेक्स्ट कभी किसी तारीख का दिन दे दिया जाए तो वो दिन कैसे निकाला जाता है। ठीक है ना, तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।